NCERT alternating current question number 7.20 सीरीज LCR सर्किट। ओके, कोई हमारे पास सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है, चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास सर्किट में दिया हुआ है, दैट इज द इंडक्टर, और इसके साथ कनेक्ट है कैपेसिटर, और इसके साथ कनेक्ट है रेजिस्टर आर कनेक्टेड ओके टू, देखिए इतना ये इसकी ऐसी सप्लाई के क्रॉस कनेक्ट किया हमने, इसकी वैल्यू दी हुई कितना वोल्ट है 230 वोल्ट। ओके, और यहाँ पे सभी वैल्यू एल के वैल्यू दिए हुए हैं, सी के वैल्यू दिए हुए हैं और आर के वैल्यू दिए हुए हैं। ओके, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है इसकी। ओके, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। मैं बोल दूं फर्स्ट बिट एट रेजोनेंस करंट जो होता है सर्किट में कैसा होता है, सीरीज एलसीआर सर्किट में कैसा होता है, मैक्सिमम। दैट मीन्स हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बतानी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का बात करें तो ओमेगा आर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन क्या फॉर्मूला होते हैं, रूट एल सी। ओके, तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 1 अपॉन रूट एल सी का बात करें तो एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.12 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है सर 480 नैनो फैराड। ओके, 10 इंटू 10 टू द पावर -9। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आर का रिलेशन आएगा, दैट मींस एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगा 4166 ओके 0.67 रेडियन पर सेकेंड, एक हमारा ओमेगा आर मिला। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हमें एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बताना, क्या बताना हो, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ आर इज इक्वल टू, तो इस ओमेगा आर में क्या करेंगे हम लोग 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, हमें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। देखिए इस वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, 2 पाई की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मिनट 166.67 अपॉन ये वाली वैल्यू 2 इंटू 3.14, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 663.48 हर्ट्ज। ओके, ये हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई, एक हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ सेकंड बिट, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच ओके एवरेज पावर absorbed by the circuit is maximum। okay, and what is the source frequency for which the average power absorbed by circuit is maximum, obtain value of this maximum power। किस पे ज्यादा होगा तो मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम पावर जो होगा, मैक्सिमम एवरेज पावर ऑब्जर्व बाय सर्किट, P एवरेज मैक्स, P एवरेज, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे होती है, और कहाँ होगा, एट रेजोनेंस। दिस इज ये ऑप्शन बी। एक कंडीशन कब होगा, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे ही सर्किट में मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर जनरेट होगा। ओके, मैक्सिमम, और तो कितना मैक्सिमम पावर कितना होंगे ये सर, मैक्सिमम पावर हो जाएगा हमारा I नॉट स्क्वायर इंटू आर, बिकॉज रेजिस्टिव सर्किट केवल रेजिस्टर जनरेट करेगा। एट रेजोनेंस सर्किट कैसा हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव। एट रेजोनेंस सर्किट कैसा हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव। तो उस समय केवल पावर क्या होगा, आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर। चलिए, बट हमें आई नॉट की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम लोग सबसे पहले आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्या होगी, आई नॉट इज इक्वल टू सर वी नॉट अपॉन क्या आएगी, जेड। चलिए हम लोग वी नॉट देखते हैं, वी नॉट अपॉन जेड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, वन सेक हमें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम करंट केवल रजिस्टर के बराबर होगा। ओके, वन सेक, तो मैक्सिमम करंट का कैलकुलेट करें तो हम लोग V अपॉन क्या लिख सकते हैं, ओनली R, बिकॉज एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू क्या होते हैं, R। ओके, तो V नॉट बाई जेड, जेड इज इक्वल टू क्या, R। तो V नॉट की वैल्यू कितनी, ये सर √2 इंटू 230, ये हो गया हमारा V नॉट।
अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया है 23। यहां से जब हमने सॉल्व किया तो हमारा करंट, मैक्सिमम करंट कितना मिल जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू, ओके ये सर 23 1.4 यानी कैंसिल हो गया ये, तो आ गया 14.14 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम करंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें P मैक्स कैलकुलेट करना हो तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 14.44 स्क्वायरिंग इनटू आर, रेजिस्टेंस कितना 23। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना 2299.3 वाट। हम लोग इसे डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे पावर, ओके डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते थे सर, V RMS V स्क्वायर, ओके V स्क्वायर बाई R, इसे हम डायरेक्टली भी, ये कौन सी वैल्यू हमारी RMS वैल्यू, ओके V स्क्वायर बाई R, तो V स्क्वायर डायरेक्टली दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो इतना हमें, और चलिए दो दो सीख गए हम लोग, ये कितना हो गया 230 इंटू 230 का स्क्वायरिंग, सॉरी होल स्क्वायर तो हमने कर ही लिया इसको, अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 23, ओके तो अराउंड देखिए उसी के अराउंड आएगा ये, नहीं अगर 23 इधर कैंसिल कितना आ गया 10 ना, तो इसके अराउंड अगर हम देखते हैं तो 2300, देखिए ये भी इसी के अबाउट है 2299.3, तो दोनों लगभग इक्विवेलेंट है, तो दोनों रिजल्ट सेम होंगे। ये हमारा हो गया एवरेज, ओके पावर। नाउ नेक्स्ट वन इसका बिट सी, ओके सी बिट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग देखते हैं, वन सेक सी बिट, देखिए ये सी बिट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर विच ओके फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ पावर एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा इसे आप समझिए। ये मान लिया हमारे पास, आप हम लोग पढ़े होंगे फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, क्या पढ़े होंगे, एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, ओके फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व में हमने एक ऐसा हम लोग कर्व पढ़े होंगे, ओके मैं ड्रॉ कर देता हूं तब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। इस तरह का हमने कर्व पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ये जो पॉइंट है ये हमारा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व में सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, ओके ये कितना सबसे मैक्सिमम करंट, दैट इज द आई नॉट, ओके ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, ओके और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग दो पर्टिकुलर वैल्यू आई नॉट अपॉन √2, ओके इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा हमने फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व में पढ़ा होगा, ओके ये एक फ्रीक्वेंसी होती है क्या, दिस इज द f1 और ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी f2। यहां से यहां तक के बैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, बैंडविड्थ, क्या नाम देते हैं इसे, यहां से यहां तक के, ये जो यहां से यहां तक लाइन है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज द बैंडविड्थ। f2 माइनस f1 क्या कहलाता है, बैंडविड्थ, ओके चलिए तो हम लोग ये समझते हैं, यहाँ पे पहले पावर चेक करते हैं सर। अगर यहाँ पे हम लोग पावर का बात करें तो पावर इज इक्वल टू, यानी कि P नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, विच इज द मैक्सिमम, विच इज द मैक्सिमम पावर, ओके अगर इस पॉइंट पे हम लोग पावर का बात करें, किस पे, आई नॉट बाय √2 पे, आरएमएस वैल्यू पे, तो P डैश इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, आई नॉट बाई √2 का स्क्वायरिंग इनटू आर। जब यहां से हमने पुट किया वैल्यू तो हमें पता चल गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और इसका वैल्यू किसके बराबर, मैक्सिमम पावर के, जो कि कहां पे, रेजोनेंस पे। देखो हमें पता चल गया कि सर्किट में जब करंट कितना होगा, आई नॉट बाई √2, उस समय जो पावर होगा मैक्सिमम पावर का कितना हो जाएगा, हाफ। चेक कीजिए यहाँ पे पता चल गया हमें, मैक्सिमम पावर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ओके तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये P डैश जो हमने इस पॉइंट पे इसे कैलकुलेट किया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहे हैं, एक हमें दिखाई दे रहा है f1 और एक दिखाई दे रहा है f2। तो यही हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने हैं, f1 एंड f2, ओके इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, f1 इज इक्वल टू, अगर हमें लिखना हो f1 इज इक्वल टू
तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो तो ये एफ नॉट प्लस ये देखिए टोटल क्या है डेल एफ। दिस आपने सुना होगा बैंडविड्थ का नाम सुना होगा, बैंडविड्थ। तो यहां से यहां तक का बैंडविड्थ, तो प्लस माइनस क्या लिखना पड़ेगा हमें, बैंडविड्थ अपॉन 2। क्या लिखना पड़ेगा, बैंडविड्थ अपॉन 2। चलिए तो F1 एंड F2 दोनों की वैल्यू है। ओके, तो हमें सबसे पहले बैंड एफ नॉट देखना है। तो एफ नॉट की वैल्यू कितनी थी, हमने पहले कैलकुलेट किया था एफ नॉट की वैल्यू, जो कि एफ नॉट इज इक्वल टू, ओके, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, ओके, इसकी वैल्यू आई थी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 6 पॉइंट कितना 48। ओके, नाउ बैंडविड्थ कितना होगा सर, डेल्टा एफ। 1 से मैं इसे थोड़ा सा और सेपरेट कर लूं, आइए इधर। ओके, बैंडविड्थ ये कितनी होगी, बैंडविड्थ का वैल्यू कितना होगा, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला कितना होता है, ओके, बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है आर अपॉन, अगर आपको नहीं पता है तो ये सब याद रखनी है, आर अपॉन 2 पाई एल। ओके, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू सर आई है 23 अपॉन 2 पाई इंटू एल की वैल्यू कितनी, एल इज इक्वल टू 0.12। जब इसे हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गया कितना 30.52। ओके, नाउ हमें दोनों वैल्यू मिल गए। तो अगर हमें F1 लिखना हो, देखिए ये वाली वैल्यू, तो लिखूंगा मैं एफ नॉट माइनस डेल एफ बाई 2। एफ नॉट की वैल्यू कितनी, एफ नॉट हमने लिखा ये 6663.48 माइनस 30.52 अपॉन 2। ओके, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना 648 अपॉन 22 हर्ट्ज। ओके, ना इसके करस्पॉन्डिंग अगर F2 कैलकुलेट करना चाहें तो लिख सकता हूं एफ नॉट प्लस, देखिए एफ नॉट प्लस होगा इसका, ओके, हाफ का पूरे का कितना हाफ, इधर पार्ट यहां बढ़ रहा है, टोटल ये डेल एफ है, तो यहां से यहां एफ बाई 2, यहां से यहां एफ बाई 2, तो हमने ऐड कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, जब ये दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, ऐड करने से आएगा कितना 6, एक बार चलो मैं लिख देता हूं 663.48 प्लस ये कितने आ जाएंगे 30.52 अपॉन 2। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो F2 का वैल्यू आएगी हमारी कितनी 678.74, ओके हर्ट्ज। ये इस रेंज यानी कि दो फ्रीक्वेंसी पे, किस पे कौन सी दो फ्रीक्वेंसी, एक F1 की वैल्यू इधर आई है इतना फ्रीक्वेंसी पे, एंड ये फ्रीक्वेंसी इतना पे, ओके, दोनों पे जो हमारा पावर होगा, देखिए इससे कोरस्पॉन्डिंग पावर क्या आ रहा है हाफ, दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। तो हमें पता है कि सर डी ऑप्शन क्वालिटी फैक्टर QF क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होते हैं ओमेगा आर एल अपॉन क्या लिख सकते हैं रेजोनेटिंग, ये अपॉन आर रेडियस। ओके, तो हमने वैल्यू, हमने सभी वैल्यू को कैलकुलेट किया, ओमेगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, वो 41 ये 66.67 इंटू 0.12 अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू है 23। तो यहां से हमें मिल गया क्वालिटी फैक्टर QF इज इक्वल टू 21.74, दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर।